वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जाना कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। पर क्योंकि इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बहुत ही वास्ट हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए और इसकी कंजर्वेशन को आसान बनाने के लिए इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है 3 मेजर कैटेगरीज में, जो कि है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की। इंडिया में आधे से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को यानी कि 50% से भी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व्ड की कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज पाए जाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज भी यहीं पर है। इसलिए इस फॉरेस्ट एरिया की प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसकी पूरी अथॉरिटी, इसका पूरा कंट्रोल सिर्फ अपने पास रखा है। पब्लिक एक्टिविटीज तो यहाँ पर बिल्कुल ही बैन है। जैसे कि हमें तो इतना भी राइट नहीं है कि हम यहाँ से अपनी नीड को पूरा करने के लिए बेसिक वुड कलेक्ट कर सके या फिर कोई और सामान ला सके। हंटिंग और ट्रेड जैसी चीजों का तो सवाल ही नहीं उठता। रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया में मेनली पाए जाते हैं केरला, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स में। स्टूडेंट्स, अब बारी है सेकंड कैटेगरी की, जो कि है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इंडिया में 1/3 ऑफ फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में डाला गया है। इसे कंट्रोल और मैनेज गवर्नमेंट के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। इस फॉरेस्ट एरिया को कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर भी पब्लिक एक्टिविटीज पर रोक है, लेकिन हमें इतनी छूट जरूर है कि हम अपनी नीड को पूरा करने के लिए यहाँ से बेसिक वुड यानी कि टिम्बर को कलेक्ट कर सकते हैं। ये एरिया मेनली पाया जाता है पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसी स्टेट्स में। इसी के साथ दोस्तों अब बारी है लास्ट कैटेगरी की, जो कि है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट एरिया वो फॉरेस्ट एरिया है जिसका कंट्रोल, जिसकी अथॉरिटी गवर्नमेंट के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ लोकल कम्युनिटीज को भी है। इसे कंट्रोल और मैनेज गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज मिलकर करती हैं। गवर्नमेंट ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि लोकल कम्युनिटीज अपनी नीड्स को आसानी से पूरा कर सके, इसलिए इसका एक्सेस उन्हें भी दिया है, लेकिन उन्हें खास गाइडेंस भी दी है कि इसे यूज करें पर समझदारी के साथ, अपने नीड्स को पूरा करें, पर इस फॉरेस्ट एरिया का खास ध्यान भी रखें, इसे प्रोटेक्ट भी करें। ये फॉरेस्ट एरिया मेनली पाया जाता है गुजरात के कुछ रीजन्स में। दोस्तों, इसी के साथ हमने समझ लिया है 3 डिफरेंट कैटेगरीज को, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी। इंडिया में रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट भी कहा जाता है। तो देखा आपने कि कैसे इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जाता है। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फॉरेस्ट एरिया है, जिसे कंट्रोल और रेगुलेट डिफरेंट लोग करते हैं। इसी के साथ हमने कवर कर लिया है हमारे आज के लेक्चर को। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर बात करेंगे कम्युनिटी और कंजर्वेशन की। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।